केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक विदेशी को केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, न कि भारत में बसने का। सरकार ने रोहिंग्याओं को बसने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्र ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की एक सीमा है और वो उस हद को पार करके संसद की शक्तियों को कमतर नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि न्यायपालिका को संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत क्षेत्रों में प्रवेश करके अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसलों का हवाला दिया। केंद्र ने कहा कि एक विदेशी को केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसे देश में रहने और बसने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि भारत UNHCR शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देता है, जिसे कुछ रोहिंग्या मुसलमानों ने ये सोचकर हासिल कर लिया है कि इस आधार पर वो भारत में शरणार्थी का दर्जा पालेंगे। सरकार ने कहा कि भारत पहले से ही बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कुछ सीमावर्ती राज्यों जैसे कि असम और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी ही बदल दी है। सरकार ने कहा, भारत में रोहिंग्या के अवैध प्रवास और उनके भारत में रहने की अनुमति देना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीर खतरे का मामला भी है। देश के लिए गंभीर खतरा है रोहिंग्या। जी हाँ, ये कहा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने फर्जी आधार, वोटर ID जैसे पहचान पत्र बनवा लिए है, जिसकी विश्वसनीय जानकारी है कि वो यहाँ मानव तस्करी समेत देश भर में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल याचिकाकर्ता प्रियाली सूर ने हिरासत में लिए गए रोहिंग्या की रिहाई की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों से विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। सरकार ने कहा कि भारत ने 1991 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है और रोहिंग्या से अपने घरेलू कानूनों के अनुसार ही निपटेगा। तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थी जैसे नहीं है रोहिंग्या। जी हाँ, सरकार याचिकाकर्ता प्रियाली सूर ने तिब्बत और श्रीलंका के शरणार्थियों का हवाला देकर मांग की कि रोहिंग्याओं के साथ भी सरकार वैसा ही व्यवहार करे। इसका विरोध करते हुए सरकार ने कहा, किसी भी वर्ग के लोगों को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं, यह एक शुद्ध नीतिगत निर्णय है। कानूनी दायरे के बाहर कोई किसी को शरणार्थी का दर्जा दे तो उसे मान्यता नहीं मिल सकती है और शरणार्थी का दर्जा देने की ऐसी घोषणा अदालती आदेश से नहीं की जा सकती है। विदेशियों और अवैध प्रवासियों को समानता का अधिकार उपलब्ध नहीं है।